हेलो एवरीवन। आज का लेसन है एक पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब होता है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, स्टिल। स्टिल इसका उच्चारण देख लेंगे, क्वाइट। क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांति बनाए रखना या चुप्पी बनाए रखना या शांत रहना। सबसे पहले अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में। पोइट का नाम है पाब्लो नरूडा। इनका जन्म हुआ था 1904 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। पाब्लो नरूडा इज द पेन नेम ऑफ नेफ्तली रिकार्डो रेइस वसाल्टो, who was born in the town of Parral in Chile. Pablo Neruda is the pen name. पेन नेम का मतलब होता है फिक्सस नेम। फिक्सस का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि इनका वास्तविक नाम तो इनका नेफ्टली रिकार्डो रेस वसाल्टो था, लेकिन इन्होंने अपने लेखन कार्य के लिए दूसरे नाम का यूज़ किया जो कि एक काल्पनिक नाम था और जो था पाब्लो नरूडा। हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पराल इन चिली। हु एक कंजंक्शन है और जब ये वाक्य के बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जो। जब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो आइडियाज़ को जोड़ता है तो इसका अर्थ होता है जो, और ये हमेशा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। हु वॉज बॉर्न, जिनका जन्म हुआ था या जो जन्मे थे। इन द टाउन ऑफ पराल इन चिली, चिली के पराल टाउन में इनका जन्म हुआ था 1904 में। Neruda's poems are full of easily understood images. Neruda's poem, Neruda की कविताएं are full of easily understood, आप उनको easily understood कर सकते हैं। easy का मतलब होता है आसान और easily means आसानी से। easily means आसानी से। full of easily understood, आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। अंडरस्टूड इमेजेज, इमेज का मतलब आकृति और यहाँ पर इमेज का मतलब है कल्पना। तो जो कल्पनाएं आपके सामने रखती हैं, जो आइडियाज़ आपके सामने रखते हैं, आप उनको ईजिली अंडरस्टूड कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। विच का मतलब होता है, विच भी एक कंजंक्शन है जो हु की तरह, और इसका अर्थ भी होता है जो। जब ये दो विचारों को या दो वाक्यों को जोड़ता है तो इसका अर्थ होता है जो, लेकिन ये हमेशा वस्तुओं के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे ये हु जो है पोइट के लिए आया है, पोइट जो रिकार्डो रेइस हैं, और ये विच जो है इमेजेस के लिए आया है, आकृतियों के लिए आया है, कल्पनाओं के लिए आया है। तो उनकी जो कल्पनाएं वो आपके सामने रखती हैं उनको। विच मेक देम, जो कल्पनाएं जो है उनको बनाती हैं नो लेस ब्यूटीफुल। नो लेस ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल में सुंदर, और लेस ब्यूटीफुल का यूज जो है कंपैरिजन के लिए हुआ है, तुलना के लिए हुआ है। तो लेस ब्यूटीफुल का मतलब है कि कम सुंदरता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नो भी आया है तो इसका मतलब है कि कम सुंदर न बनाना। तो भले ही आप उनकी पोएम को आसानी से समझ सकते हैं, भले ही जो उनकी जो पोएम है वो ईजिली अंडरस्टूड हैं, वहाँ पर जो इमेजेज हैं वो ईजिली अंडरस्टूड हैं, लेकिन इनसे उनकी जो पोएम्स हैं उनकी सुंदरता कम नहीं होती हैं। वो इमेजेज उनको नो लेस ब्यूटीफुल, उनकी सुंदरता को कम नहीं करती। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. He won the Nobel Prize. वन विन का सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। इसका उच्चारण देख लेंगे, इसका उच्चारण होता है वन। जैसे इस शब्द का उच्चारण होता है ऐसे इसका उच्चारण भी होता है। ही वन, उन्होंने जीता था, द नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार, फॉर लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। इसका उच्चारण देखेंगे लिटरेचर, टी यू का यहाँ पर उच्चारण है च, लिटरेचर। तो उन्होंने साहित्य के लिए नोबल प्राइज जीता था इन द ईयर 1971, 1971 में। तो नोबल प्राइज सबसे विश्व के सबसे महान और आप कह सकते हैं उच्चतम पुरस्कारों में से एक है, और ये प्रत्येक साल दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, तो साहित्य में भी दिया जाता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, नरूडा टॉक्स अबाउट, नरूडा बातचीत करते हैं द नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत,
आवश्यकता। अब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म मंथन करना, अपने आप से बातचीत करना। तो इंट्रो से आप इसको ध्यान रख सकते, इंट्रो मीन्स इनसाइड, आप खुद से बातचीत कर रहे हैं। तो विचार करना, बातचीत करना, विचार करना। तो पोइट कह रहा है कि इस पोएम में उन्होंने जो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत आत्म मंथन की ज़रूरत की नेसेसिटी पर जो है जोर दिया है, या उसके बारे में वो बात करते हैं। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इस पोएम के माध्यम से पोइट एक फीलिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो बात ये व्यक्ति कहता है उसको ये समझता है, और जो ये कहता है उसको ये समझता है। या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए भी आप कह सकते हैं, यदि ग्रुप हैं तो आप कह सकते हैं ये ग्रुप के व्यक्ति इस ग्रुप के व्यक्तियों की बात समझते हैं, इनमें आपस में म्यूचुअल पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है प्राणी। तो दोनों शब्दों का एक साथ अर्थ है प्राणी। तो प्राणियों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भावना को क्रिएट होगी जब आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जब आप जो है सभी लोग आत्म मंथन करेंगे, सभी संसार के सभी लोग, सभी प्राणी जब इस बात पर विचार करेंगे कि वो क्यों युद्ध करते हैं, क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सो उसके पीछे क्या रीज़न है। और यदि वो उनको लगता है कि वो जो कार्य वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो इस तरह से वो जो है एक दूसरे के प्रति एक अच्छी समझ, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकते हैं।